वेलकम गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मा इनसाइड। चलिए शुरू करते हैं आज के यूट्यूब लेक्चर्स के साथ। आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहला जो हम आईयूपैक नेमिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एल्केन की। ठीक है, आईयूपैक नेमिंग जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, वंस अगेन आई रिपीटेड, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अब हमारा जो जनरल फॉर्मूला है एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर दैट इज CnH2n+2। ये जनरल फॉर्मूला होता है आपका एल्कीन का, वेयर एन हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और इन द सिमिलर फैशन 10 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम ये टेबल है बहुत शॉर्ट फॉर्म में नॉमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे एल्कीन का। तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अगर हमारा कार्बन नंबर 1 है, क्योंकि इसके नीचे तो नंबर हो ही नहीं सकता, कार्बन 1 है तो हम यूज करेंगे वर्ड रूट है ये हमारी, वर्ड रूट में हम यूज करेंगे मेथ। अगर हमारा कार्बन 2 है तो हम यूज करेंगे एथ, ये आपको याद करनी पड़ेगी। 3 है तो प्रॉप, 4 है तो हम यूज करेंगे ब्यूट, 5 है तो हम यूज करेंगे पेंट, 6 है, 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो हमारी वर्ड रूट जो यूज होगी वो होगी हेक्स। इन द सिमिलर फैशन 7 के लिए हमारा हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए हमारा डेक। आपके सिलेबस में 1 to 10 की ही आईयूपैक नेमिंग है और ये भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप 5, 6, 7, 8 तक ही कर लेते हैं इट इज़ मोर देन इनफ। ओके, अब बेटा मैंने दूसरा जो वर्ड लिखा है दैट इज सफिक्स। सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में आता है उसे कहते हैं सफिक्स। एल्कीन के लिए हमारा सफिक्स क्या होगा, एन होगा। जहां पर भी एन वर्ड आएगा और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा हमें पता चल जाएगा वो हमारा एल्कीन के अंडर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर C1 पुट करा, जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, मेरी फंक्शनल ग्रुप की एक प्रीवियस लेक्चर है और उसके अलावा मैंने जनरल कॉन्सेप्ट में एल्काइल ग्रुप को भी एक्सप्लेन करा था, वहां मैंने आपको बताया था इस एन को यूज करना। ठीक है, तो अगर हम N1 पुट करेंगे तो CH4 हमारा फॉर्मूला डेवलप होगा, C2 पुट करेंगे तो C2H6। ठीक है, N की जगह अगर हम 3 पुट करेंगे तो हमारा बेटा ये फॉर्मूला होगा C3H8। 4 पुट करेंगे C4H10, 5 पुट करेंगे C5H12, 6 पुट करेंगे C6H14, 7 पुट करेंगे N की जगह तो C7H16। ये सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। C10 पुट करेंगे तो फॉर्मूला हमारा आएगा C10H22। जैसे मैं यहाँ पर आपको 10 पुट करके दिखा रही हूँ N की जगह। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था N हमारा 2 बार है और ये हमारा प्लस जो 2 है वो फॉर्मूले में ही है। ये बेटा मल्टीप्लाई में होता है तो C10H10 टू ज़ा 20 एंड प्लस 2, तो ये हमारा हो गया C10H22। यही तो मैंने लिखा है। ठीक है, तो ऐसे ही आप फॉर्मूला खुद से डेवलप कर सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आपको जनरल फॉर्मूला एल्केन का पता होना चाहिए। अगर हमसे पूछा जाता है कि एल्केन का 5th मेंबर बनाइए तो N=5 आप यूज कर लो, हाइड्रोजन का नंबर ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। हाइड्रोजन याद करने की जरूरत नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए हम 2 मेंबर की बात कर रहे हैं या 3rd की बात कर रहे हैं, वो आपको क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी देंगे कि एल्केन का 5th मेंबर बता दो या 6th मेंबर बता दो, तो आपको फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जल्दी से डेवलप कर सकते हो बाय यूजिंग विद द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। ठीक है, अब बेटा इंपॉर्टेंट है आईयूपैक नेमिंग। हम आईयूपैक नेमिंग कैसे करें, तो सोचा है कभी आपने? इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, सफिक्स में एन लगा देंगे। ठीक है, और वर्ड रूट में आप नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करोगे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ड रूट सेट कर लोगे। जैसे हमारा इसका जो नाम होगा CH4 का, क्योंकि इसमें एक कार्बन था तो हमने यूज करा था मेथ, और मैंने सफिक्स में क्या बताया ऐड करने के लिए एन, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन। C2 का नाम हो जाएगा एथेन। सभी में इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिंगल बॉन्ड का प्रेजेंट होना। अगर ये डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो हम आगे एल्कीन और एल्काइन में इसका नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा C3 प्रोपेन, फिर है C4 ब्यूटेन, फिर C5 की जगह पेंटेन। एन हमारा जहां पर भी आएगा, वर्ड रूट तो सिमिलर ही होती है बेटा, हर किसी के लिए वर्ड रूट सिमिलर है।
एक बारी मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हैग, हैप्ट, ऑक, नन याद कर लो। ये सारे फंक्शनल के लिए वर्ड रूट जो है वो सेम ही होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा C6 के लिए राम हो जाएगा हेक्सेन, 7 के लिए हेप्टेन और 10 के लिए डेकेन, ठीक है। अब हम ये देखेंगे, ये तो हमने आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बता दिया IUPAC नेमिंग, बट इसमें 2 रूल्स होते हैं जो कि हमें सीखने ही है। पहला रूल है हमारा वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ये हमें वर्ड रूट हमारी क्या होती है, हम नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे। अगर हमारा थोड़ा बड़ा कंपाउंड आया है तो सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी होगी। पहला तो हमारा ये है। दूसरा हमारा क्या है, हम एन लगाएंगे, क्योंकि एल्केन है तो हम सफिक्स एन ही लगाएंगे बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने आपको इस रूल का एग्जाम्पल दिया है, कितने कार्बन है यहाँ पर, 1 2 3 4। जरूरी नहीं है कि मैंने राइट साइड से नंबरिंग करी है तो आपको भी राइट साइड से नंबरिंग करनी है। यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑल्सो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये 4 कार्बन है, आप लोग देख रहे हो। 4 में हमारा जो वर्ड रूट है, ठीक है, वर्ड रूट हमारे क्या है, ब्यूट, यानी कि हमें ब्यूट लगाना है तो हमने ब्यूट लगा दिया यहाँ पर। और बेटा सफिक्स में पूरे एल्कीन के अंदर हमारा सफिक्स एन यूज होगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट प्लस एन, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेन, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन नाम हो गया। ऐसे ही बेटा हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2 के अंदर हमारा क्या होगा, हमें ऐसे भी कंपाउंड सीखने हैं जिसके अंदर कोई साइड चेन आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तो हम अभी आपको सेकेंड रूल डिस्कस करेंगे। फाइन बेटा, कुछ एग्जाम्पल सीख लें आप IUPAC नेमिंग के लिए। आप देख रहे हो मैंने 2 स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, ठीक है। तो आपको IUPAC नेमिंग बतानी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कार्बन नंबर को काउंट करना है और वर्ड रूट कार्बन के अकॉर्डिंग सेट करनी है। तो आपने देखा था मैंने प्रीवियसली आपका राइट साइड से नंबरिंग करी थी, अब मैं लेफ्ट साइड से करूंगी। हमें कार्बन का नंबर चेक करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन 7 है, 7 के लिए आप क्या यूज करोगे, हैप्ट, वर्ड रूट इज हैप्ट। और बेटा सफिक्स आपको क्या यूज करना है, एन, ठीक है, आपको क्या यूज करना है, एन, तो इसका नाम क्या हो गया, हैप्टेन। क्लियर। अब ऐसे ही आप लोग इसकी IUPAC नेमिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 के लिए आप क्या यूज करते हो, इट्स पेंट, और सफिक्स सभी एल्केन के अंदर क्या यूज होता है, एन, तो इसका नाम हो गया पेंटेन, ठीक है। होप सो आपको IUPAC नेमिंग रूल 1 के अंदर क्लियर हो गई होगी। मैंने 2 एग्जांपल्स बताए हैं, आप ढेर सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको C5 बता दिया, C7 बता दिया, आप बेटा C8 ड्रॉ कर सकते हो, C9 ड्रॉ कर सकते हो, C10 ड्रॉ कर सकते हो। C10 का नाम हो जाएगा डेकेन, C9 का नाम हो जाएगा नॉनेन, ठीक है। अब हम रूल 2 डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। नाउ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में आप देख रहे हो मैंने लिखा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, ठीक है, प्रीफिक्स लिखेंगे पहले हम। अब प्रीफिक्स में हम क्या यूज करेंगे, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के साथ एल्काइल वीडियो भी मेंशन करा था मैंने लेक्चर्स 2 के अंदर। तो बेटा एल्काइल ग्रुप में हमारा CH3 इसको कहते हैं मिथाइल, और C2H5 इसे कहते हैं मिथाइल, ठीक है। तो ये हम यूज कर सकते हैं, बाकी हम प्रोपाइल भी यूज कर सकते हैं, ब्यूटाइल भी यूज कर सकते हैं। वो तो हमारे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेगा ऐसे ही एल्काइल ग्रुप भी हमारे हमें देखने होते हैं। CH3 है तो मिथाइल है, C2H5 है तो हमारा इथाइल है, C3H7 है तो हमारा प्रोपाइल है, ठीक है। फिर वर्ड रूट आपको पता ही है, वर्ड रूट आप कैसे डिसाइड करते हो, मेंशन है आपकी, है ना। जैसे C1 के लिए मैथ, फिर C2 के लिए एथ, जैसे C8 के लिए ऑक्ट, और C10 के लिए डेक। वर्ड रूट तो आपको अब तक याद हो ही गई होगी, होप सो, ठीक है। उसके बाद बेटा सफिक्स है, तो हम एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्केन के अंदर हम एन ही यूज करेंगे। तो रूल नंबर 2 में प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये मैंने तीनों का मतलब भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें कितने एग्जाम्पल हैं, सॉरी इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है बेटा, 1 एंड 2। तो आपको तो पता ही इथेन हो गया, लेकिन इसमें प्रीफिक्स भी ऐड करना है, प्रीफिक्स सबसे पहले ऐड करना है। तो ये जो पोजीशन होती है
सबसे पहले हमें ये मेंशन करनी होती है, अगर 1 है तो 1 लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे। जैसे हमने 1 लिख दी, अब 1 पर आप क्या देख रहे हो, ये कौन सा ग्रुप है, ये मेथाइल ग्रुप है। तो हम क्या लिख देंगे, 1 मिथाइल, मतलब पहले पोजीशन, फिर एल्काइल का नाम, फिर वर्ड रूट और फिर एल्कीन। इट मीन्स इसका नाम हुआ 1 मिथाइल इथेन। ईथ क्यों है, 2 कार्बन है, ठीक है बेटा। मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रही हूँ। आपका एल्काइल ग्रुप क्या है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, सफिक्स आप एन यूज करेंगे, और वर्ड रूट आपको मैंने ऑलरेडी सीरीज में मेंशन कर दी है, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में बेटा देखो कितने कार्बन है, आपको नंबरिंग कहाँ से करनी है, क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। तो नंबरिंग आपको वैसे तो आप किधर से भी कर सकते थे, जब आपका कोई प्रीफिक्स नहीं था, यानी कि अल्काइल ग्रुप नहीं था, बट आपको देखने से पता चल जाएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कि यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लग चुका है। तो आपको देखना होगा, अब क्या देखना होगा कि कहाँ से पास नंबर पड़ रहा है अल्काइल ग्रुप के ऊपर। तो हमने अगर यहाँ से नंबरिंग करी है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ से नंबर हमारा इस पर पास पड़ रहा था। लेकिन अगर हम यहाँ से करते 1 2 3, तो हमारा थर्ड पड़ता है इसके ऊपर, इसलिए हमने नंबरिंग कहाँ से करी है बेटा, वी स्टार्ट फ्रॉम नंबरिंग देयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा 2 3 4 5 एंड 6, तो 2 पर हमारा क्या पड़ गया, मेथाइल, और 4 पोजीशन पर आप क्या देख रहे हो, इथाइल पड़ गया। और हमारा जो कार्बन की चेन थी वो थी 6, यानी कि 6 के लिए हम क्या यूज करेंगे, हेक्सेन। तो हमने पहले हेक्सेन यूज कर लिया, बट अकॉर्डिंग टू द रूल वर्ड रूट और सफिक्स तो आपने देख लिया। प्रीफिक्स एल्काइल ग्रुप है, अब ये 2 एल्काइल ग्रुप हैं, कंफ्यूजन बढ़ गई कि एक एल्काइल ग्रुप होता तो इजी हो जाता। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अल्फाबेटिकली हम देखेंगे, चाहे भले ही पोजीशन बाद में आ रही हो या पहले आ रही हो, डजेंट मैटर, हम अल्फाबेटिकली देखेंगे कि हमारा जो ई वर्ड है वो अगर हम अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो पहले पड़ जाता है, भले ही हमारी पोजीशन इसकी बाद में है। तो हम पहले लिखेंगे 4 इथाइल, उसके बाद में बेटा लिखेंगे 2 मिथाइल, और हेक्सेन आपको पता ही है क्योंकि 6 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है, तो हेक्सेन तो हमारा वर्ड रूट आएगा। इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम हमारा हो गया 4 इथाइल 2 इथाइल हेक्सेन। बेटा इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैं किसी एक वीडियो के अंदर क्वेश्चंस पेपर ज़रूर डिस्कस करूंगी, वहाँ से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल एल्कीन के मिल जाएंगे, एल्काइन के मिल जाएंगे, तो वहाँ से आपको नॉमेनक्लेचर की प्रैक्टिस भी करनी है, और आप बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो नॉमेनक्लेचर की। फाइन, नाउ मैं कुछ और एग्जाम्पल्स दे देती हूँ आपको एल्केन की आईयूपैक नेमिंग के ऊपर। जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बेटा ड्रॉ करा है, तो आप देख रहे हो कि मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी है, क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी 1 2 3, तो 3 पर नंबर जाएगा एल्काइल ग्रुप के ऊपर, बट अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट करी है तो यहाँ पर बेटा 2 ही नंबर आ रहा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले कितना नंबर हो रहा है कार्बन का, 7, 7 के लिए हम यूज करते हैं हैप्ट, ठीक है, यहाँ टी मिसिंग था, दिस इज हैप्ट, तो हमने पीछे लिख लिया हैप्टेन, इतना तो हमें क्लियर ही है, एन भी लगा लिया और वर्ड रूट भी दे दी हमने। उससे पहले हमें एल्काइल ग्रुप सिर्फ चेक करना है, तो बेटा हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारा 2 पर इथाइल है, और अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग भी ई हमारा पहले आता है, और आप चेक करो 4 पर और 5 पर, दोनों पर मिथाइल ग्रुप है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम पोजीशन लिखेंगे 4 और 5, पोजीशन मेंशन करें, और यहाँ पर हम एक ही बार मिथाइल लिखेंगे, 2 बार मिथाइल तो है बट पोजीशन हमारी अलग अलग हैं, ठीक है। तो 4,5 मिथाइल हैप्टेन, यानी कि आईयूपैक नेम हमारे फुल कंपाउंड का क्या हो गया, दैट इज 2 इथाइल 4,5 मिथाइल हैप्टेन, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड इज, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अलग अलग कार्बन पर मेथाइल ग्रुप अटैच था, बट आपका आईयूपैक नेम ऐसा भी हो सकता है जहां पर हमारा सेम कार्बन पर 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो आप, ये बेटा हमारा 1, दिस इज 1 2 3 4 5 6 के लिए वर्ड रूट हमारे क्या होगी, हेक्सेन। तो पहले तो हम वर्ड रूट वाला ही पार्ट खत्म कर ले, हमारे लिए इजी हो जाएगा आईयूपैक नेम करना। अब आप देखोगे 3 पर एक मिथाइल ऊपर भी अटैच्ड है
और एक मिथाइल नीचे भी अटैच्ड है, एक ही पोजीशन है, तो बेटा हम क्या लिखेंगे 3,3 डाई मिथाइल। ठीक है, 3,3 पहले पोजीशन दे दी, फिर हमने यहाँ पर डाई क्यों लिखा है, क्योंकि सेम पोजीशन पर 2 बार मिथाइल ग्रुप आ रहा है, दैट्स वाई 3,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है बेटा, अब आप लोगों के लिए हमारे, मैं आपको स्ट्रक्चर बना रही हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को इसका आईयूपैक नेमिंग बताएंगे, इस स्ट्रक्चर का आईयूपैक नेमिंग बताएंगे। ये मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए ड्रॉ करा है। ठीक है, सभी मेरे वीडियोस के अंदर कमेंट ज़रूर करा करिए, और बेटा इसका आईयूपैक नेम मेरे को ज़रूर बताइए। पहले आपको क्या करना है, आईयूपैक की फुल फॉर्म बतानी है, दूसरा क्या करना है, इसका आईयूपैक नेम भी मेंशन करना है। बेटा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, केमिस्ट्री आप लोगों के लिए टफेस्ट टास्क नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मुझे तो आता ही है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे यूट्यूब लेक्चर्स के द्वारा आप लोगों की केमिस्ट्री अच्छी हो, आप लोग मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, ज़रूर समझें, और अगर मेरी वीडियोस को आप लाइक कर रहे हो तो बेटा मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।